हेलो स्टूडेंट्स, कल जो है आपका अकाउंट्स का पेपर है। कल आपका पेपर बहुत शानदार होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। लेकिन सबसे पहले ऑल दी बेस्ट है कल के पेपर के लिए। और कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए आज। पहला तो यही है कि रीड अकाउंट्स पेपर केयरफुली, बड़े ध्यान से पेपर को रीड करो आप। और पेपर को करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो 3 आवर्स में क्या होता है कि हम जब पेपर करते हैं तो लास्ट आवर के अंदर हम बहुत रश में पेपर करते हैं और कुछ सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इसलिए आपको जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने पहले आवर करने के बाद आपने 1 घंटा पेपर, जब आपका पहला फर्स्ट आवर हो जाएगा तब आपने 10 सेकंड देके टोटल कैलकुलेट करना है कि मैंने कितने आवर्स, कितने मार्क्स का पेपर कर लिया है, कितने मार्क्स का पेपर कर लिया है। अगर वो 30 एंड अबव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 मार्क्स एंड अबव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड आवर में भी ये चेक करना है कि वो 30 मार्क्स एंड अबव है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है पेपर आपका। फर्स्ट आवर में अगर 30 मार्क्स से कम है तो सेकंड आवर में आपको स्पीड को तेज करना होगा, सेकंड आवर में ही स्पीड को तेज करना है, तो जिससे आपका कम से कम 2 आवर्स में 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जो लास्ट आवर है उसके अंदर 40 मिनट्स में रेस्ट पेपर 20 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर 20 मिनट्स आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। 20 मिनट किसके लिए मिलेंगे आपको? पेपर को रिवाइज करने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए इससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होगा। और ये जो टाइम रिवीजन का मिल जाएगा, इसमें आप अपनी सिली मिस्टेक्स को भी देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया है, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमने फंडामेंटल के अंदर, चैप्टर वाइज में डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल के अंदर हमें आईओसी निकालना होता है। आईओसी जो निकालते हैं हम, उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। आईओसी के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए? हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है। तो आपको पता है ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में प्रॉपर्ली रीड कर लेना, क्योंकि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा आपको। तो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से रीड करना। अगर हमारा आईओसी गलत निकल गया, अगर पास एडजस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और वो ही गलत निकल गया तो वो क्वेश्चन सारा खराब हो जाएगा हमारा। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को रीड करते हुए कि कैपिटल जो है वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है। ओपनिंग है तो बहुत ही बढ़िया, क्लोजिंग है तो फिर मुझे ओपनिंग निकालनी है। इसमें एक चीज और देख लेना कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर फ्लक्चुएटिंग है फिर तो मुझे प्रॉफिट, ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो उसको भी यूज करना पड़ेगा। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो मुझे ये देखना है क्लोजिंग कैपिटल के टाइम पे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो फिर मुझे ओपनिंग निकालना पड़ेगा, अगर नहीं गिवन है फिक्स कैपिटल के टाइम पे तो मुझे ओपनिंग निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल का रोल क्या है। लेकिन एक रोल और है, जिस टाइम आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी है, तो आईओसी के अंदर ये सब चीजें यूज होंगी। ओपनिंग कैपिटल भी यूज होगा, एडिशनल कैपिटल भी यूज होगा और विड्रॉ ऑफ कैपिटल का इफेक्ट भी यूज होगा आईओसी निकालने के लिए। ठीक है बेटे। इसके बाद जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो है आईओसी से कम है। हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने देना है पार्टनर्स को उससे कम है। हमारा आईओसी है 10%, कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख, और हमें प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 30,000। प्रॉफिट गिवन है, थोड़ा मैं चेंज करूंगा इसको, प्रॉफिट गिवन है मुझे 45,000। प्रॉफिट मैंने चेंज कर दिया, 30,000 नहीं 45,000 लिया मैंने एग्जांपल में। आईओसी 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 10%, ओपनिंग कैपिटल मुझे गिवन है 5 लाख 4 लाख, तो 5 लाख का 10% आ गया 40,000 और 4 लाख का 10% आ गया 40,000। तो
इसमें मेरे पास प्रॉफिट 45,000 है और मुझे आईओसी देना है 90,000। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको भी पता है कि मुझे उनका रेशियो निकालना है, जो मेरे को देना है उनको, यानी आईओसी जो मुझे देना है उसका मैंने रेशियो निकाल लिया। इसी रेशियो में मैं इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दूंगा आईओसी को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको फुल फॉर्म यूज करनी है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आपने फुल फॉर्म यूज करनी है। 45,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स के बीच में आईओसी की फॉर्म में देना है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 45,000 को 5:4 के रेशियो में, मैं कौन से रेशियो में कर दूंगा? 5:4 के रेशियो में मैं डिवाइड कर दूंगा। 45,000 5/9 ए के लिए हो जाएगा और बी के लिए हो जाएगा 4/9। तो इसका 45,000 को मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए को मिलेगा आपका 25,000 और बी को मिलेगा 20,000। और इस प्रॉफिट आईओसी को मैं राइट ऑफ कर दूंगा बुक से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा और आईओसी को मैं वहां पे बुक से हटा दूंगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, ये आपके सामने एंट्री है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है आईओसी, इसका मतलब मुझे देना ही देना है। तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 50 और 40,000, ए को 50,000 देना और बी को 40,000 देना है। और हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और अगर आपको लेजर बनाने को आएगा, इसमें आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इसके अंदर सबसे पहले आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे। इस क्वेश्चन में क्या बनाओगे आप? जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल अकाउंट बनाओगे। और इसके अंदर आपकी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू एस कैपिटल 50,000 टू बीस कैपिटल 40,000। और ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? यहाँ पे हमने राइट ऑफ किया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जब हमारे को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था इस जगह पे। और यहाँ पे हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हमारी एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये आपका 90,000 पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 45,000 का तो आपका प्रॉफिट था, 45,000 का तो आपको प्रॉफिट गिवन ही था क्वेश्चन के अंदर। तो जो 45,000 का आपका प्रॉफिट आपको गिवन था, उसमें से आपने 90,000 का एक्सपेंस डिडक्ट कर दिया, तो आपका लॉस हो गया 45,000 का। अब यहाँ पे लॉस है, जो लॉस है उसको हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका प्रॉफिट था 45,000, आपका प्रॉफिट कितना था? 45,000। आपको आईओसी का देना है 90,000। इस केस में आपको आईओसी का देना है 90,000। 45,000 का तो आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो रेस्ट जो 45,000 है वो आपका लॉस हो गया। वो जो लॉस है उसकी एंट्री ये होगी। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करी है वो लॉस की एंट्री है, तो लॉस की एंट्री आपकी हो जाएगी, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। और उसके बाद ये लॉस जो है पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 45,000 का जो लॉस है वो उनके लॉस को हम पार्टनर्स में उनके रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको पता है जब डीड नहीं होती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है और लॉस भी इक्वली डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पे जो लॉस है बेटे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। 45,000 का लॉस डिवाइड करोगे 22,500 ए में और 22,000 बी के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में। तो ये लॉस आपने उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जब आईओसी के केसेस के बारे में बता दिया। आईओसी मैंने किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में प्रॉपर्ली रीड कर लेना कि मुझे क्लोजिंग गिवन है या ओपनिंग गिवन है।
गड़बड़ मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर ओपनिंग गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग गिवन है तभी मुझे ओपनिंग निकालनी है। और फिक्स कैपिटल के अंदर क्लोजिंग गिवन है और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं है तो मुझे ओपनिंग निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपने, मैं सारा कुछ एक साथ लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, यानी हर बार वो सेम अमाउंट और सेम इंटरवल में निकालना है, तो मेरे क्वेश्चन में जो रूल है, फॉर्मूला जो लगेगा आपका, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये आपको पता है। ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, इनटू एवरेज पीरियड इनटू 1/12। ये तब करना है जब परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हो। परसेंटेज के साथ क्या लिखा हो? पर एनम, और सेम अमाउंट सेम इंटरवल में विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तब आपका आईओडी का ये रूल लगेगा। और अगर आईओडी का जो अमाउंट है वो डिफर है और इंटरवल भी डिफर है, तब क्या करना है आपने? प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड में मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12, ये फॉर्मूला है। इसके बाद अगर मान लो कि वहां पे पर एनम के साथ परसेंटेज, सॉरी, ड्राइंग्स के में क्वेश्चन ने आपको टाइम ही नहीं बताया कि उसने विड्रॉ कब किया है, यानी पूरे साल के अंदर उसने मान लो 50,000 रुपये विड्रॉ किए, पूरे साल में उसने कितने विड्रॉ किए हैं? 50,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। तो आप क्या करोगे उस क्वेश्चन में, जब आपके पूरे साल में उसने 50,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो वहां पे आपका फॉर्मूला लगेगा ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 6/12। हम एवरेज पीरियड वहां पे 6 मंथ्स का लेंगे। एवरेज पीरियड किसका लेंगे? 6 मंथ्स का। और जब परसेंटेज के साथ पर एनम ना हो, जब परसेंटेज के साथ पर एनम ना हो, तो फिर वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। वहां पे टाइम पीरियड नहीं लगेगा, वहां पे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद ये बात को ध्यान रखना है आपने कि अगर ड्राइंग्स गिवन है या वो ड्राइंग्स जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो फ्रॉम प्रॉफिट कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे। अगर वो कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। ये बात को ध्यान रख लेना कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट या प्रॉपर वे में ड्राइंग्स दिया हुआ है, तभी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है। अगर आपको विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना है। ये पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। और ये भी पॉइंट याद रखना, ये वाला कई बार वो एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज का पर एनम जरूर होगा, लेकिन वहां पे आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स का कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये लिखा है कि पूरे साल में उन्होंने इतनी ड्राइंग विड्रॉ की है, यानी ड्यूरिंग द ईयर एक सच अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। तो उस सिचुएशन में आपका हो जाएगा ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6/12। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन। इसके अंदर अगर आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है? प्रॉफिट है। और P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तो केसेस आपको पता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी केसेस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल एक आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है, ये आइटम्स अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन हैं तो इसको हम पार्टनर्स में जो आपकी लायबिलिटी साइड में गिवन है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनमें से जो जो एसेट साइड में कौन कौन सी गिवन होंगी एसेट साइड में आपको, ये आपको एसेट साइड में गिवन होंगी जहाँ पे मैंने टिक लगाया है, इसको आपने बुक से राइट ऑफ करना है।
जो आपको गिवन है लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड में गिवन है, ये लायबिलिटी साइड में गिवन होती है, ये लायबिलिटी साइड में गिवन होती है, और ये लायबिलिटी साइड में गिवन होती है। ये 4 चीज़ें आपको लायबिलिटीज में मिल सकती हैं, ये 3 चीज़ें आपको एसेट साइड में मिल सकती हैं। जो आपको लायबिलिटीज में मिलेंगी उसमें, जैसे जनरल रिजर्व का एग्जांपल लेता हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन PSR हो या डेथ हो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स का है उसके अंदर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जो इनको राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल को जब राइट ऑफ करना है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये भी ओल्ड रेशियो में ही होगा, लेकिन इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो फर्म की गुडविल दी होती है, इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडमिशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता है अगर वो कैश में ला रहा है, अदरवाइज उसमें वो हम आगे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट और डेथ, उसके अंदर आपकी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट, और ये होगा, ये तो ओल्ड रेशियो में होगा, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। ये कौन सी एंट्री किस में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अगर आपको ये सारी वैल्यूज यहां तक की कंटिन्यू करनी है, न्यू फर्म में ओल्ड वैल्यूज को कंटिन्यू करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा नेट इफेक्ट। जब आप नेट इफेक्ट निकालोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। और अगर फर्म की गुडविल दे रखी है तो वो भी प्लस हो जाएगी। और ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका ट्रीटमेंट होगा। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और ये गेनिंग, वहाँ पे आप देख लेना क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री बन जाएगी। और पॉइंट क्या है आपका इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने लिख दी है, ये ओल्ड रेशियो में होगी। और ये नेट इफेक्ट का मैंने भी आपको रूल बता दिया। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ये आपकी एंट्री बनेगी। तो याद रखना, नेगेटिव आएगा तो आपकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हम बात कर रहे हैं। ये आपको पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें एडमिशन के अंदर, हम ओल्ड प्रॉफिट रेशियो और न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन है अगर आपको, तो आप सेक्रीफाइड शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे, सेक्रीफाइड शेयर निकाल लोगे। सेक्रीफाइड शेयर निकालने का फार्मूला क्या है आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो भी गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो भी गिवन है। आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर को डिफरेंस निकाल के आपके पास सेक्रीफाइड शेयर आ जाएगा। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पहला स्टेप ये रहेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो आपने क्या काम करना है, पहले न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फिर सेक्रीफाइड शेयर निकालना है, फिर सेक्रीफाइड शेयर निकालना है।
तो उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको निकालना पड़ेगा। जब आपके पास ओल्ड प्रॉफिट रेशियो और न्यू प्रॉफिट रेशियो दोनों गिवन है तो डिफरेंस निकाल के सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा आपका। और अगर आपका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो गिवन है और न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है तो पहले आपने न्यू प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है सेकंड केस के अंदर, और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर करके। अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है, अगर ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है तो सबसे पहले मुझे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो फर्म की गुडविल कैसे है कि न्यू पार्टनर की गुडविल जो गिवन है उसमें उसी का शेयर मैं उल्टा कर दूंगा, उसी के मैं मल्टीपल कर दूंगा न्यू पार्टनर के शेयर को उल्टा। यानी कि फर्म की गुडविल निकालने के लिए मुझे न्यू पार्टनर की गुडविल चाहिए और उसी का शेयर मैं उल्टा कर दूंगा, तो उससे मेरे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। अगर ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो उसके लिए मुझे फर्म की गुडविल निकालनी है। तो ओल्ड पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए पहले फर्म की गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बी पार्टनर है, 2:1 है, उनका शेयर सी जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और ए बी सी का जो शेयर है निया वो 1:2:1 हो गया। इसके बाद हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है इनका। जब हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला, ये मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, इसके अंदर सी जो है गुडविल लेके आ रहा है 1,20,000 की, सी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 5 लाख की। ये क्वेश्चन बना दिया, सी की कैपिटल है 5 लाख की और सी की गुडविल है 1,20,000 की। यहाँ पे ध्यान दो, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला हमने तो 5/12 आया, और बी का निकाला तो वो 2/12 आया, बट वो नेगेटिव आया। बी का कैसे आया? नेगेटिव। तो बी गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्म की गुडविल जो हमारे पास निकालनी है वो पहले हमें क्या चाहिए, सी की गुडविल। तो सी की गुडविल है 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू इनवर्स ऑफ 1/4, तो 1/4 कितना है आपका, 4/1 हो जाएगा, तो 4,80,000 हो गया। अब 4,80,000 के अंदर हम 2/12 कर देंगे बी के शेयर के लिए। बी की गुडविल के क्या करेंगे हम, 2/12 कर देंगे। 4,80,000 इंटू 2/12 करेंगे तो हमारे पास बी की गुडविल आ जाएगी। और फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, 80,000 बी की गुडविल निकाल आई। बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपको आती है एंट्रीज, तो ये आपका बैंक अकाउंट डेबिट 6,20,000 टू सीज कैपिटल 5 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए है, ये है आपके न्यू पार्टनर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया। लास्ट अभी हमने डिस्कस किया था रिटायरमेंट डेथ उसके लिए, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो वीडियो को पीछे कर लो और आप उसको देख लो। तो यहाँ पे बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अगर ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर गेन कर जाएगा तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। सी के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 आ जाएगा और बी के लिए 80,000, और ए जो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे वो 2 लाख हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर जाएगा तो आपने फर्म की गुडविल से पहले तो फर्म की गुडविल निकालनी है, फिर उसके बाद बी की गुडविल निकालनी है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी गुडविल निकालनी है। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जर्नल एंट्री भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नरेशन लिख के जरूर आनी है, फॉर्मेट पूरा बनाना है, फुल फॉर्म पूरी लिखनी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पेपर ध्यान से पूरा अच्छे से पढ़ना है आपने। डेथ में हम डिस्कस करेंगे, जब प्रॉफिट रेशियो सेम रहता है तो प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, यहाँ पे बी की डेथ होगी, ए बी सी का रेशियो 3:2:1 है, और बी की जो है हमारी डेथ हो चुकी है एक पार्टनर की, तो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और कोई चेंजेस नहीं है ए और सी के रेशियो में। ए और सी का रेशियो जो है या तो आपको 3:1 गिवन होगा, यानी बी का शेयर हटा दोगे तो ए और सी का रेशियो 3:1 आ जाएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज गुडविल, बीज कैपिटल, सॉरी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बी का शेयर है 30,000, तो आपकी जर्नल एंट्री ये बनेगी। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, ये आपको पता है ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई को उसकी डेथ हुई है तो ये एंट्री होगी। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो जाए,
डेथ के टाइम पे ABC का पुराना रेशियो है 3:2:1 और नया रेशियो 2:1। ऐसी सिचुएशन में मुझे सबसे पहले गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर आ गया 1/6 एंड 1/6। बी की डेथ हुई है, क्वेश्चन में 30,000 का ही बी का प्रॉफिट है। बी का प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ ही है। इसमें P&L सस्पेंस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एज गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है, ए और सी। 1/6 1/6, तो 1/6 1/6 का मतलब हो गया 1/2, तो 1:1 हो गया। ए और सी का गेनिंग रेशियो हो गया 1:1, तो हमने इसको 1:1 में ट्रांसफर कर दिया। तो 1:1 में 30,000 को 1/2 कर दिया 15,000, सी को भी 15,000 गेन कर रहा है। तो बी की कैपिटल में हम 30,000 क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो मेन बात यह है कि जब उनका रेशियो चेंज नहीं होता तब हमारी एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू जो पार्टनर की डेथ होगी है बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो सबसे पहले हमें गेनिंग शेयर निकालना है, उसके बाद गेनिंग पार्टनर टू जो पार्टनर की डेथ होगी क्रेडिट उसको कर देना है और उस रेशियो में डिवाइड कर दो कि जो भी आपका गेनिंग शेयर आया है। तो 1/2 करके आपने डिवाइड कर देना 30,000। इस क्वेश्चन में 1/6 1/6 आया था, तो 1:1 गेनिंग रेशियो हो गया ए और सी का। अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा ध्यान से समझना। कई बार वो हम मिस्टेक कर देते एग्जाम में कि अगर ABC पार्टनर है, हमें P&L सस्पेंस और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ही क्वेश्चन में सॉल्व दो ही चीज़ें निकालनी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बी की डेथ हो चुकी है, आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी, दो एंट्री पास करनी है आपको। तो इसके लिए अगर बी की कैपिटल गिवन नहीं है तो आपकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे गेनिंग पार्टनर टू बीस कैपिटल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री हो जाएगी। ये आपके प्रॉफिट, जितने टाइम उस पार्टनर ने काम किया उसको प्रॉफिट की एंट्री आपने पास कर दी। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होगी। उस पार्टनर की ये दो एंट्रीज पास करनी है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी कैपिटल गिवन नहीं है और अगर कैपिटल गिवन हो तो आपकी ये दो एंट्रीज तो होंगी, साथ में आपकी एक एंट्री और हो जाएगी। वो एंट्री क्या है, अगर ये तो आपकी प्रॉफिट की एंट्री होगी, ये आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होगी, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होगी। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी 20 कैपिटल टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, 20 कैपिटल टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो सिर्फ दो एंट्रीज हैं, अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो एक, दो और तीसरी एंट्री ये भी आपको पास करनी पड़ेगी डेथ के क्वेश्चन में। डिसोल्यूशन के अंदर हम पार्टनर्स लोन के बारे में बात करेंगे। पार्टनर्स लोन जो है वो यूजली हमारा बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कई बार हमारे पार्टनर्स लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे केसेस क्या क्या हैं। पहला है पार्टनर्स लोन ₹10,000, सिर्फ सिंपल यही दिया होगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा केस है पार्टनर्स लोन ₹10,000 एंड सेटल्ड एट ₹9,000। आपने पार्टनर के लोन का 10,000 के बदले में उसको आपने पे किया 9,000। एक बात का ध्यान रख लेना यहाँ पे कि पार्टनर लोन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, पार्टनर्स लोन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हो। लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करते हुए अगर आप जब आप पेमेंट कर रहे हो पार्टनर्स लोन की, तब आपने अगर पार्टनर को लोन की कम पेमेंट करी है तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। जब वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी तब वो पार्टनर्स
का लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। आपने 10,000 के बदले में 9,000 पे किया है, तो पार्टनर्स लोन 10,000 से डेबिट हो जाएगा। आपने पेमेंट 9,000 करी है, बैंक अकाउंट में 9,000 चला जाएगा, और आपका जो पार्टनर का लोन का प्रॉफिट आया फर्म को 1,000 रुपीज़, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो डिसोल्यूशन के अंदर अगर पार्टनर्स लोन का सेटलमेंट 9,000 में हो रहा है तो फर्म के लिए इनकम है 1,000 रुपीज़ की, तो 10,000 आपका पार्टनर्स लोन है, आप पे 9,000 करोगे और 1,000 का फर्म को गेन हो जाएगा। एक केस है कि अगर आपने 10,000 के बदले में 11,000 पे कर दिया तो 1,000 का फर्म को लॉस हो गया, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक 11,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म को लॉस हो रहा है, पार्टनर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जब पार्टनर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000, लोन 10,000 का था, फर्म ने 1,000 एक्स्ट्रा पे किया, वो जो 1,000 उसको लोन की सेटलमेंट में एक्स्ट्रा पे किया, फर्म के लिए लॉस है। सो दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,000। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर से। इशू ऑफ शेयर्स में वेंडर वाला क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट को समझना है आपने कि अगर एसेट्स आपने वेंडर से 1 लाख रुपए की ली हैं और उसको आप शेयर जो है 100 रुपीज़ का दे रहे हो और ₹3 का प्रीमियम है, तो आपकी पहली एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख के एसेट्स है तो दोनों में 1 लाख आ जाएगा। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 1 लाख से सेकंड एंट्री में आपका वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका क्रेडिट होगा और इसमें आपको नंबर्स निकालने हैं। इसमें क्या निकालने हैं? आपको नंबर्स निकालने हैं। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करोगे? जब भी प्रीमियम होता है क्वेश्चन के अंदर तो प्रीमियम शेयर्स के साथ फेस वैल्यू में ऐड हो जाता है, शेयर की फेस वैल्यू में ऐड हो जाता है। वेंडर का जो अमाउंट 1 लाख पेबल है 1 लाख को हम 103 से डिवाइड कर देंगे। डिबेंचर्स के अंदर डिस्काउंट भी आता है वेंडर्स वाले क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट को हम फेस वैल्यू से डिडक्ट कर देते हैं। तो अभी हम ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे 1 लाख नंबर्स ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 1 लाख को 103 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा यहाँ पे 907 और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा आगे। डेसिमल के बाद 8737 है। इसको हमने अगर ये पॉइंट अगर आपका डेसिमल वाला आ गया क्वेश्चन में, वेंडर वाले क्वेश्चन में, तो इसको टोटली इग्नोर करना है आपने। जब भी आप नंबर्स निकाल रहे हो वेंडर वाले क्वेश्चंस में और वहां पे डेसिमल्स आ जाएं, नंबर्स ऑफ शेयर्स निकालते हुए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हुए, उसको टोटली इग्नोर कर दोगे, आपका नंबर हो जाएगा 970। आपका नंबर कितना हो जाएगा? 970। अब 970 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री कर दोगे, तो 970 के पॉइंट से आपने एंट्री कर दी, तो 970 इंटू 100 शेयर्स में आ गया, 970 इंटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, टोटल आ गया 97,000 शेयर कैपिटल के आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे गया 2,910। अब आपका इस फ्रैक्शन के रीजन से कुछ अमाउंट बच गया जो आप शेयर होल्डर को पे कर दोगे। तो बैंक के थ्रू आपने शेयर होल्डर को जो बैलेंस अमाउंट आपका बच गया 90 रुपीज़, वो आपने पे कर देना है। ठीक है ना, 90 रुपीज़ पे कर दोगे तो इसको आपने पूरी एंट्री आपकी ये बन गई। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में याद रख लें, जहाँ पे भी आपका डेसिमल आ जाएगा उस डेसिमल्स को आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को बिल्कुल छोड़ देना है। आपने 970 को कंसीडर कर लोगे, 970 के ही नंबर से आपने शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू से मल्टीपल करना है, 970 से ही आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को मल्टीपल करना है, और जो डिफरेंस बचेगा वो बैंक के थ्रू शेयर होल्डर को आप पे कर दोगे। तो ऑल दी बेस्ट है कल के पेपर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पेपर होगा आपका। कुछ